वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर ध्यान से सुनिएगा। प्रेम रसायन भगवान ने हमारे हृदय में प्रेम का बीज देकर भेजा था। हमने उसको तो कभी बोने की कोशिश ही नहीं की। हमने ममता ये बाहर का बीज अंदर डाल दिया। सबके पास प्रेम का रसायन है। सहृदय व्यक्ति की एकमात्र पूंजी है प्रेम। हर व्यक्ति के हृदय में प्रेम भरा हुआ है। प्रेम झिलमिल झिलमिल ज्योति से देदीप्यमान एक श्रेष्ठ हीरा है। आपको पता नहीं, आप परमात्मा के संतान हो। मैं तो सोचता हूँ कि जब हमको हमारे गुरु से ये ज्ञान मिला था कि आप परमात्मा की संतान हो, उसी दिन ये भिखारी बना, दरिद्रपना सदा के लिए मिट जाना चाहिए था। लेकिन हमने सुन तो लिया, लेकिन मिटता नहीं, क्योंकि हमने सुन के माना नहीं है। माना अपने आप को शरीर है। आज देखिएगा, स्त्री और पुरुष मान के जी रहे हैं। कल मैंने आपके सामने गोपियों के माध्यम से बताया था कि भगवान ने चीर हरण क्यों किया था। लेकिन क्योंकि इन दो बातों को मैंने जब आपसे मन की पूछा, तो मुझे लगता है वो चीर हरण की लीला को भी किसी ने समझा नहीं होगा। चीर हरण की लीला को भी नहीं समझा होगा। सुन तो लिया, शरीर से बाहर निकलना। आत्मा को परमात्मा मिलते हैं, शरीर को भगवान नहीं मिलते। आप परमात्मा की संतान हो, जो हृदय की मंजूषा में रहता है और जिसकी जमावट कभी फीकी नहीं होती। आत्मा को मिटाया नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। कई बार लोग पूछते हैं, फिर ये परिवार के लोग पिंड दान कराते हैं, ये और जो तरीके करते हैं, आत्मा का कल्याण तो वो कर नहीं सकते। आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा तो अगली यात्रा पर गई। वो कुछ नहीं कर रहे, वो केवल अपनी मन की तसल्ली के लिए कि कहीं ये हमें दुख देने घर में ना आ जाए, बस उसके करने से कुछ नहीं होता। प्रेम का उदय, सोचिएगा, असली ज्ञान यही है। संत महात्मा कह रहे हैं, हे अजन्मा अमर आत्मा। अमर आत्मा, तुम मरने वाले नहीं हो, अमर आत्मा हो। लेकिन हम समझना नहीं चाहते। अमर आत्मा नहीं ज्ञान में रखते, ध्यान में रखते हैं। प्रेम का उदय भावी मंगल की सूचना है। क्या मतलब? जिस दिन आप अपने को परमात्मा की संतान मानोगे, उसी दिन समझिएगा भविष्य का बीजारोपण, प्रेम का बीजारोपण होने की सूचना है। प्रेम की विद्यमानता परमानंद की अनुभूति है। आप सब भगवान की अनुभूति कर सकते हो। कब? जब खुद को आत्मा मानोगे तब। शरीर मान के तो कोई अनुभूति नहीं कर सका। शरीर को तो मिटाना पड़ता है। प्रेम का परिणाम उसकी परिपक्व अवस्था परम कल्याण है। सुनते तो हैं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। इससे भी ज्यादा गहरी बात अनंत बार आप लोगों के सामने निवेदन की गई कि प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। दो जनों का प्रवेश नहीं है। आप भगवान को पाना चाहते हो,
लेकिन खुद को मिटाना नहीं चाहते, अपनी मैं को बचाए रखना चाहते हो। भगवान कभी नहीं मिलते। मिटोगे तो भगवान मिलेगा। अब मिटना कैसे होता है? अपनी सत्ता को भुला देना, अपने अहंकार को मिटा देना, अपने ज्ञान को मिटा देना। ये हम ही लोग करते हैं। आप देखिएगा, अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य है, हमारा बहुत ज्यादा प्रेमी, शरीर छोड़ के चला जाए, हम सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसे बावले हो जाते हैं कि अब हम जी नहीं सकते। मरता भी कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी ताजा ताजा जख्म लगा होता है तो बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी चाहना अगर भगवान को पाने की हो जाए, मर मिटने की कसम खा लो, तो भगवान सामने खड़ा हो जाए। प्रेम आनंद देखता है प्रियतम में। ध्यान से सुनिएगा, प्रेम आनंद देखता है प्रियतम में, परंतु उसको खींचकर ला देता है प्रेमी के अंदर। ऐसा आनंद है। प्रेम से आनंद का उदय होता है। प्रेमी में और प्रेम, देखिए, प्रेमी में और प्रेमी उसे पहुंचा देता है प्रियतम तक। बस एक ऐसा रसायन है जो प्रेम प्रियतम दोनों को केवल आनंदमय बना देता है। क्या मतलब? भगवान भक्त को पाकर आनंदमय हो जाते हैं। वो आनंदमय थे, लेकिन जब उनका अंश उन्हें प्राप्त करता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही भक्त भगवान को पाकर प्रसन्न होता है। देखो, हम सबको ये बात 100% पता है कि हम यहाँ से परमानेंट यहाँ नहीं रहने वाले हैं, हम यहाँ से जाने वाले हैं। कोई ऐसा कह सकता है कि मैं परमानेंट रहने वाला हूँ? कोई नहीं रह सकता। सब टेम्परेरी। ये मकान टेम्परेरी, ये शरीर टेम्परेरी, ये रिश्ते नाते टेम्परेरी। अब सोचो, दिमाग पे जोर डालो कि मेरा मन टेम्परेरी में अपनापन करना चाहेगा कि परमानेंट में अपनापन करना चाहेगा? जिसने आपका साथ कभी छोड़ा नहीं, आप उसे पाने के लिए यहाँ आए हो। ये सत्संग भी उसकी प्राप्ति के लिए मिला है जिसने आपको कभी नहीं छोड़ा। भगवान अपनी प्राप्ति का रास्ता ही तो सत्संग में मिलता है। प्रेम, ध्यान से सुनो, सुख और दुख, संयोग और वियोग, सामीप्य और दूरी, तत्काल और देरी, संवाद और विवाद की परवाह नहीं करता। प्रेम कभी सुख और दुख की वजह से नहीं खत्म होता। लोग आग सुखी हो गए था, हमें आनंद आ गया, वो सुख है ही नहीं। जो आगे चला जाए वो प्रेम कहाँ है? एक बार आत्मज्ञान हो जाए फिर अंधकार नहीं आगे हो सकता। संयोग और वियोग नहीं, याद ध्यान से सुनिएगा, गोपियों से परमात्मा का कभी वियोग हुआ ही नहीं। उद्धव ने पूछा था कि गोपियों, तुम्हारा जब से भगवान मथुरा गए उनसे वियोग हो गया? तो तुरंत एक गोपी ने उद्धव के मुख पे हाथ रख दिया, झूठ नहीं, बोलना नहीं। जब वो हमारे साथ रहता था तो वियोग होता था। क्यों? वो चला जाता था नंद महल में, हमें जाना पड़ता था मिलने के लिए। जब से वो यहाँ से गया है तो उसे हमें नित्य योग दे के गया है। भगवान ने क्या कहा था? मैं लीला औरों के साथ करता हूँ, प्रेम तुम्हारे साथ करता हूँ गोपियों, तुम्हें छोड़कर तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता। इसलिए मैंने निवेदन किया, प्रेम सुख और दुख नहीं देता, संयोग वियोग नहीं देता, समीपी और दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम में कोई दूरी नहीं होती। जहां हो प्रेमी आपके हृदय में रहता है, ये अनुभूति होनी चाहिए। अब लोग हम क्या कहते हैं, आपने हमसे 10 दिन से बात नहीं की, आपको हमसे प्रेम नहीं है। इसका मतलब तुम्हारा प्रेम ही झूठा है। बात करने से प्रेम होता है? ये सांसारिक प्रेम वाले उस प्रेम को क्या जाने, दिव्य प्रेम को। ये नित्य निरंतर, ध्यान से सुनो, नित्य निरंतर बढ़ने वाला
आह्लाद चंद्रमा है। जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, ऐसे ही प्रेम बढ़मान है, घटमान नहीं है, अगर असली प्रेम है तो। जो प्रेम घटमान है, नोट कीजिएगा, वो सांसारिक प्रेम है। इस प्रेम में ना कोई अमावस्या है, ना पूर्णिमा है, हर दिन आनंद ही आनंद है। उससे तो कहते हैं ना, बहते ही जा रहे हैं तेरे प्यार में कन्हैया, कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रही है, हर पल मस्तियों की बरसात हो रही है। गोपियों के हृदय से पूछो। उद्धव ने पूछा, फिर तुम रोती क्यों हो? बोले, उद्धव तू नहीं जानता, तूने संसार को रोने वाले देखे होंगे, हमारे खुशी के आनंद आंसू है ये हमारे आनंद के आंसू हैं। गोपियों के आंसू प्रेम के आंसू है। वो जितना भगवान अंदर आता है, उतने ज्यादा खुशी से आंसू निकलते हैं। ये तो आप लोग भी जानते हो, खुशी के भी आंसू होते हैं और दुख के भी आंसू होते हैं। संसार में रोने वाले, संसार के रोने वाले जितने भी होंगे, वो दुख के आंसू रोते हैं। और गहरी बात बताऊं प्रेम की, प्रेम में जागकर काम करना, भविष्य के सपने संजोना, गहरी नींद में सो जाना या ध्यानस्थ हो जाना, सब अपने प्रियतम के लिए। क्या मतलब? प्रेमी जाग रहा है तो अपने प्रीतम के लिए, भविष्य के सपने देख रहा है तो अपने प्रीतम के लिए। मेरा यहाँ से परम पद होने वाला है, जल्दी ये शरीर मिट्टी का, पंच महाभूत का मलमूत्र विष्ठा छूटने वाली है। अब मैं जल्दी ही कान्हा के रथ में बैठकर भगवान के बैकुंठ लोक गोलोक जाने वाला हूँ। वो इसके भविष्य संजोता है। और हम लोग क्या संजोते हैं? बस हमारी कोठी बन रही है, जल्दी ही कोठी बन जाएगी, फिर उसके अंदर एक हमारा बेडरूम होगा, उसमें हमें एक पलंग खरीदेंगे, उस पलंग के सामने एक टीवी लगवाएंगे, एक सोफा लगवाएंगे, लंबे पैर करके चद्दर तान के सोएंगे। हमारे ये सपने हैं। प्रेमी गहरी नींद में भी सो जाता है तो भगवान को साथ लेके सोता है। वो उसके, ध्यान से सुनो, जिसे आत्मज्ञान हो गया, उसकी हर क्रिया भगवान के साथ है। वो भोजन करता है तो भगवान के साथ, वो नहाता है तो भगवान के साथ, वो हंसता है तो भगवान के साथ, रोता है तो भगवान के साथ। उसे पाना नहीं, वो पा चुका, वो पाने का आनंद पी रहा है। आप और हम लोग नहीं समझते इन बातों को। वो अपने जीवन की सभी स्थितियों में, सभी गतियों में, सभी मतियों में, सभी रतियों में अपने प्रियतम की ओर मोड़ देता है। जैसे सीताराम आचार्य जी ने कहा, बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे। यही नाद है। जीऊं तो तेरे लिए, मरूं तो तेरे लिए, खाऊं तो तेरे लिए, पीऊं तो तेरे लिए। आप सोचिएगा, आप और हम कहाँ प्रेम की बातें करते हैं। अमृत बनाने की रासायनिक शक्ति प्रेम में ही है। ज्ञान संसार का बाध करने वाला है, सत्य को भ्रम का अनुभव कराता है। प्रेम, नोट करो, संसार को दृश्यमान रूप में ब्रह्म बना देता है। वो तो असली प्रेम होगा तो पत्ते में भी कृष्ण नजर आएगा, गोपियों की आंख बन जाएगी, जित देखूं तित श्याममयी है। लेकिन ये सब बातें सुनने से क्या होगा? जब तक आप आत्मा होते हुए आत्मा नहीं मानते। देखो कमाल की चीज, हमें अपनी मूर्खता पर हंसी आनी चाहिए कि हम कैसे मूर्ख हैं कि हमको हमारा परिचय रामायण ने बताया। रामायण ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गीता ने बताया, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। गीता भी हमारा परिचय बता रही है।
रामायण भी हमारा परिचय बता रही है, हमने गीता भी बहुत सुनी है, हमने रामायण भी बहुत सुनी है। भागवत की बातें मत करो, वो तो भागवत ध्यान से सुन लो। आज और गहरी बात बता देता हूँ। भागवत उस जीव के लिए है जो अपने को आत्मा मान चुका है, क्योंकि वो प्रेम है। वो उन जीवों के लिए नहीं है जो अपने को शरीर मानते हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण बना ही नहीं है। वो तो प्रेम शास्त्र है, वो प्रेम शास्त्र है। वो रोने की दवा है, प्रीतम तक ले जाती है, प्रीतम की याद में तो रुलाती है, तड़पाती है। वहां पर जिन भक्तों की चर्चाएं हैं वो प्रेमी लोग थे जो भगवान को पा चुके थे। आप पर हम लोग संसार छोड़ के गए हुए माता पिता को भागवत सुना रहे हैं। सोचिएगा, अपनी बुद्धि में तो भागवत का अर्थ नहीं पता, उनको भागवत सुनवा रहे हैं, उनका कल्याण करा रहे हैं। कई बार मैंने आप लोगों से निवेदन किया, ईश्वर सबकी सुनता है, हैं? सबको देखता है। जब भी मुख से बोलते हो, आंख से देखते हो, कान से सुनते हो, ये 3 इंद्रियों पर तो सोच लो। आपने कान से किसी की बुराई सुनी, भगवान भी देख रहा है। हे राम, मैं कान पे हाथ रखूं क्या? भूल जाते हैं। मुख से बुराई करते हैं, भूल जाते हैं। आंखों से देख करके अपना परायापन देखते हैं, भूल जाते हैं। ये 3 इंद्रियां हमारी सबसे ज्यादा हमें भटकाती हैं। और मैंने आपसे निवेदन किया, ईश्वर सबकी सुनता है। ध्यान से सुनिएगा, एक कथा सुना देता हूं, उसके माध्यम से देखिएगा। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी सोसाइटी की बिल्डिंग थी। उसमें सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर एक अविनाशी रहता था। वो रोज खाना खाने के बाद रात 9 बजे से 10 बजे तक छत पर घूमता था। और उस बिल्डिंग के पास कुछ झोपड़पट्टी थी नीचे। पिछले 1-1.5 महीने से वो अविनाशी रोज एक बच्चे को देख रहा था, जो रोजाना एक गुब्बारे को, 1.5 महीने से देख रहा था, रोजाना एक गुब्बारे को ऊपर उड़ा देता था। और उसे तब तक देखता रहता था गुब्बारे को वो बच्चा, जब तक आंखों से ओझल ना हो जाए। एक दिन वो अविनाश दोस्तों से बात करने में घर में लेट हो गया, ऊपर घूमने लेट पहुंचा। अब अविनाश ने ऊपर जाके देखा कि कहीं गुब्बारा उड़ता हुआ दिख जाए, तो बच्चा नहीं दिखा। उसने कहा, रोज की आदत है तो गुब्बारा ही दिख जाए। तो उसे वो गुब्बारा पानी की टंकी में अटका हुआ दिखाई दिया। ध्यान से सुनिएगा, पानी की टंकी में अटका हुआ दिखाई दिया। अविनाश समझ गया ये उस बच्चे का ही होगा, और उसने सोचा उस गुब्बारे को निकाल कर उड़ा देता हूं। फिर वो टंकी पर चढ़ा अविनाश। उसने देखा गुब्बारे पर कुछ लिखा हुआ था, उससे पहले उसे पता नहीं था। अविनाश उसे पढ़ने में बेचैन हो गया। क्या लिखा था ऐसा गुब्बारे पर? उस पर लिखा था, हे ऊपर वाले, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उसके इलाज के लिए किसी को भेज दे, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बस इतना लिखा हुआ था। ये पढ़कर अविनाश को रात भर नींद नहीं आई। वो सवेरे उठकर उस लड़के से मिलने नीचे झोपड़पट्टी में चला गया। उसे जाकर देखा तो सच में उसकी माँ की हालत बहुत खराब थी। अविनाश ने उस लड़के से पूछा कि तुम रोज गुब्बारे पर लिखकर क्यों भेजते हो, और ये तुम्हें किसने बताया कि ऐसा करने से ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा? उस लड़के ने कहा, ये सब मुझे एक भिखारी दादा ने बताया। बोले, क्या मतलब? एक दिन रात को मैं आ रहा था कहीं से, तो उन्होंने कहा मेरी तबीयत बहुत खराब है एक भिखारी ने, और मैं भीख मांगने भी नहीं जा सकता, और मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे? तो मैंने उन्हें खाना लाकर दे दिया। तो उन्होंने कहा, बेटा, मेरी मदद
ऊपर वाला तेरी जैसे मेरी मदद ऊपर वाले ने की है, ऐसे ही सबकी मदद करे। तो बच्चा बोला, मैंने पूछा, सच में तुम्हारी मदद ऊपर वाले ने की? तो भिखारी ने कहा, जैसे मेरे लिए उसने तुझे भेजा है खाना खिलाने को। तो अविनाश ने पूछा, तो गुब्बारे को किसने बोला, और तुम रात को ही क्यों छोड़ते थे, दिन में क्यों नहीं? वो लड़का बोला, दादा, कहा ऊपर वाला मदद करेगा, तो मैं रोज सोचता था कि उस तक बात पहुंचाऊं कैसे। एक दिन मैंने गुब्बारे को बहुत ऊंचा जाते हुए देखा था, तो मैंने सोचा ऊपर वाला तो भगवान है, उस तक वो गुब्बारा ही जा सकता है। मैं होटल में बर्तन साफ करने का काम करता था, रोज रात्रि को मुझे पैसे मिलते थे, उनमें से मैं एक गुब्बारा लेके आता, गुब्बारे के ऊपर लिख के और उसे ऊपर उड़ा देता था। उस बच्चे की बातें सुनकर अविनाश की आंखों में आंसू आ गया, और उसने उस बच्चे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, वो दादा सही कह रहा था भिखारी, ऊपर वाला तेरी मदद में कुछ भेज दिया है। और अविनाश ने उसकी माँ का इलाज कराया, और उसकी माँ के प्रति प्यार देखकर उसे बहुत सारी मदद करी, और उसको स्कूल में भी भर्ती करा दिया। तो हे पुण्य आत्माओं, इस कहानी से हम लोगों को कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। ये संत महात्मा हमारे जीवन में भगवान भेजते हैं। ईश्वर सबकी सुनता है। ये संत महात्माओं का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। वहाँ पर हम लोगों को ये संसार से हटा के भगवान की तरफ लगाने के लिए, उन्हीं का कार्य करने के लिए आते हैं। भगवान ही भेजता है। यदि ये बातें हम लोगों के दिलो दिमाग में पैदा हो जाएं, तो इसमें कोई शक नहीं, वो प्यारा ईश्वर हमारी तकलीफों में किसी न किसी को भेज देता है, हमारे को संसार के मोह ममता मोह आसक्ति से निकालने के लिए और अपना प्रेम देने के लिए भगवान ही संत महात्माओं का हमारा संग कराता है। इसलिए कीर्तन कीजिए, गोविंद मेरो